90% फॉरेक्स ट्रेडर्स गोल्ड और DXY के कोरिलेशन को गलत तरीके से ट्रेड करते हैं। उनको इस कोरिलेशन के नाम पे सिर्फ इतना पता होता है कि DXY जब ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे जाता है, DXY जब नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। लेकिन सच ये है कि सिर्फ DXY को देख के आप गोल्ड को कभी ट्रेड कर ही नहीं सकते। अगर आपको सच में अपनी गोल्ड ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो आपको DXY, बॉन्ड यील्ड्स, इकोनॉमिक डेटा और कॉट रिपोर्ट का कंबाइंड यूज करके गोल्ड ट्रेडिंग के लिए कंप्लीट फ्रेमवर्क बनाना होगा और इस फ्रेमवर्क का यूज करके अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी होगी। तो चलिए डिकोड करते हैं गोल्ड ट्रेडिंग के कंप्लीट फ्रेमवर्क को। DXY और गोल्ड के कोरिलेशन को समझने से पहले आपको समझना होगा कि DXY क्या होता है। तो देखिए, DXY एक इंडेक्स है जो कि इन 6 करेंसीज के बास्केट से मिलके बनता है। जैसे निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एक इंडेक्स है, उसी तरीके से DXY इन 6 करेंसीज के कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ एक इंडेक्स है। DXY बेसिकली ये शो करता है कि डॉलर इन 6 करेंसीज के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो रहा है या फिर वीक हो रहा है। अगर DXY ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि डॉलर इन 6 करेंसीज के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो रहा है, और DXY नीचे जा रहा है उसका मतलब ये है कि डॉलर इन 6 करेंसीज के कंपैरिजन में वीक हो रहा है, राइट। और ये जो परसेंटेज आप देख रहे हो हर करेंसी के सामने, वो ये शो कर रही है कि इस इंडेक्स के अंदर किस करेंसीज का कितना वेटेज है। जिस करेंसी का ज्यादा वेटेज होगा वो करेंसी पेयर उतना ही DXY के मूव को एग्जैक्ट कॉपी करेगा। जैसे कि यूरो का वेटेज सबसे ज्यादा है तो यूरो USD का जो मूव होगा एग्जैक्ट उसी तरीके का मूव होगा जैसा कि DXY का होगा, राइट। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये जो DXY और गोल्ड का नेगेटिव कोरिलेशन है वो एग्जिस्ट क्यों करता है। तो देखिए, ये जो नेगेटिव कोरिलेशन है वो DXY की वजह से है ही नहीं, और ना ही DXY गोल्ड की प्राइसेस को ड्राइव करता है। गोल्ड की प्राइसेस का जो रियल ड्राइवर है वो है US बॉन्ड यील्ड्स। देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक ही समय पे या तो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर US बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। जब उन्हें US बॉन्ड में इन्वेस्ट करना होता है तो वो गोल्ड से पैसा निकालते हैं और US बॉन्ड में डालते हैं। जब उन्हें गोल्ड में इन्वेस्ट करना होता है तो वो US बॉन्ड से पैसा निकालते हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। आपको सिर्फ 2 चीजें समझनी है कि वो ऐसा करते क्यों हैं और कब वो US बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं और कब वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे ही आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो आपको लाइफ टाइम के लिए ये जो डॉलर और गोल्ड का कोरिलेशन है, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि आखिर ये कोरिलेशन काम कैसे करता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो US बॉन्ड के अंदर कब इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बॉन्ड यील्ड क्या होती है। तो देखिए, जब भी कोई इन्वेस्टर US का बॉन्ड खरीदता है तो उसको उस बॉन्ड के ऊपर फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है सालाना, ओके, जिसको बोला जाता है US बॉन्ड यील्ड। अब इस US बॉन्ड यील्ड को ही हम नॉमिनल यील्ड बोलते हैं। जैसे किसी ने $100 का इन्वेस्टमेंट किया है US बॉन्ड के अंदर, अगर उसको 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर तो उसकी बॉन्ड यील्ड हो गई 5%, ओके। तो इसको बोला जाता है नॉमिनल बॉन्ड यील्ड। दूसरी होती है कि रियल बॉन्ड यील्ड, जिसका फॉर्मूला ये होता है कि नॉमिनल यील्ड माइनस कोर CPI। कोर CPI मतलब इन्फ्लेशन। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि अगर वहां पे US के अंदर जो बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो अगर 4% मिल रहा है और वहां पे जो इन्फ्लेशन चल रही है वो 3% चल रही है, ठीक है, तो जो नेट आउटकम मिलेगा किसी इन्वेस्टर को, जो नेट रिटर्न मिलेगा वो 1% का मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो इन्फ्लेशन है उसको निकालने के बाद जो रिटर्न मिलता है ना, वही एक्चुअल रिटर्न माना जाता है। जैसे इंडिया के केस में, जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक में FD कराते हैं तो FD पे मान लीजिए आपको 5% का रिटर्न मिल रहा है सालाना, लेकिन इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो 6% चल रही है, ठीक है। तो क्या आप उस FD में इन्वेस्ट करना चाहोगे? बिल्कुल नहीं करना चाहोगे। अब देखिए, कुछ महान लोग फिर भी इन्वेस्ट कर लेंगे, वो बात अलग है, लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्यों? आपकी सालाना जो इनकम है, सालाना जो एक्चुअली जो परचेजिंग पावर है आपके पैसे की, वो 6% से घट रही है। इन्फ्लेशन 6% है तो, लेकिन आपको अपने पैसे पे जो रिटर्न मिल रहा है वो 5% मिल रहा है। तो इफेक्टिवली
1% परचेजिंग पावर एक्चुअल में घट रही है आपके पैसे की, आपके पैसे बढ़ने की बजाय घट रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर नॉमिनल यील्ड जितनी है उससे ज्यादा इन्फ्लेशन है तो उसको बोला जाता है नेगेटिव यील्ड। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन कम है और नॉमिनल यील्ड ज्यादा है तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव यील्ड। ठीक है, तो ये जो रियल यील्ड अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स लोग वहां पे पसंद करेंगे इन्वेस्ट करना। अगर ये नेगेटिव है या फिर जीरो है तो वहां पे कोई इन्वेस्टर क्यों अपना पैसा फंसाना चाहेगा यूएस बॉन्ड के अंदर। तो आपको सिंपली यहां से ये समझना है कि जब ये बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती है और ये जो डिफरेंस बढ़ता है, यानी कि जितना ज्यादा पॉजिटिव यील्ड होती जाती है रियल यील्ड, उतना ही ज्यादा पैसा फ्लो होगा यूएस बॉन्ड की तरफ। और जब ये रियल यील्ड घटती जाती है, यानी कि बॉन्ड यील्ड घटती जाती है और इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है, तो इसका डिफरेंस या तो जीरो हो जाए या फिर नेगेटिव टेरिटरी में जाने लग जाए, तो वहां से पैसा निकलने लगता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को इफेक्टिवली लॉस हो रहा है वहां पे अपने पैसे के ऊपर। तो वहां से यूएस बॉन्ड से पैसा अपना निकालना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो रियल बॉन्ड यील्ड वहां पे क्या चल रही है ये डिसाइड करता है कि अभी वहां पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का पैसा जाएगा या फिर नहीं जाएगा। राइट, अब देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है यूएस बॉन्ड के अंदर, इसी प्रोसेस के कारण डीएक्सवाई ऊपर या नीचे होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मान लीजिए कोई यूरोप का कोई इंस्टीट्यूशंस है और उसको यूएस बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना होता है, तो उसको पहले यूरो को सेल करना पड़ेगा और डॉलर बाय करने पड़ेंगे, तब वो उस डॉलर को यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। इस प्रोसेस की वजह से होता क्या है, यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ती है और यूरो को सेल करने की वजह से उसकी डिमांड घटती है, जिसकी वजह से यूरो वीक हो जाता है डॉलर के कंपैरिजन में और डॉलर स्ट्रांग हो जाता है यूरो के कंपैरिजन में। जब बहुत सारे देश ऐसा करते हैं, जब ये मेजर कंट्रीज ऐसा करती हैं, जब ये अपनी करेंसीज को सेल करके डॉलर बाय करती हैं यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ती है और डीएक्सवाई ऊपर जाता है और ये सभी करेंसी नीचे जाती हैं। राइट, और इसका उल्टा भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से काम करता है। तो डीएक्सवाई जो ऊपर जो ड्राइव होता है ऊपर नीचे वैल्यू, वो इसी प्रोसेस के कारण ही ड्राइव होता है। राइट, तो चलिए अब समझते हैं कि ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन दोनों एसेट्स में से एक समय पे एक ही एसेट क्यों चूज करते हैं और कब कौन सा चूज करते हैं। तो देखिए सबसे इसका जो कोर रीजन है वो ये है कि ये दोनों ही एसेट्स सेफ हेवन एसेट्स हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इन दोनों में ही पैसा जो इन्वेस्ट होता है वो सेफ्टी पर्पज के लिए इन्वेस्ट होता है। इन्वेस्टर लोग सिर्फ इन दोनों एसेट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना इन्फ्लेशन चल रहा है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न हमें मिल जाए विद प्रॉपर सेफ्टी। ओके, तो जैसे यूएस बॉन्ड में कब पैसा जाएगा, जब इन्फ्लेशन जितना चल रहा है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न उन्हें मिल जाएगा। तो एक तो इन्फ्लेशन से हेज मिल गया उनको, प्लस थोड़ा रिटर्न उनका बन गया, तो उनका कैपिटल भी एप्रिसिएशन हो गया। ये दोनों कंडीशन जब मिलती हैं तो सेफ, तो उनको ये फील होता है कि यहाँ पे हमारा पैसा सिक्योर है, डूबेगा नहीं और कुछ रिटर्न भी मिल रहा है। ओके, तो इनका ये पर्पस फुलफिल होता है, तो यहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरीके से गोल्ड में इन्फ्लेशन से हेज तो मिलता ही है, क्योंकि देखिए जितनी इन्फ्लेशन बढ़ती है, ठीक है, उतना ही गोल्ड का प्राइस भी बढ़ जाता है हर साल। क्यों? क्योंकि देखिए गोल्ड एक कमोडिटी है जिसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है, तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इसके प्राइसेस भी उसके साथ बढ़ जाते हैं। तो इन्वेस्टर्स को ये पता होता है कि जितनी इन्फ्लेशन है उतना रिटर्न तो यहाँ मिलेगा ही मिलेगा, प्लस कुछ प्राइस हाइक उनको मिल जाती है यहाँ पे, तो फिर उनका पर्पस फुलफिल हो जाता है, क्योंकि ये भी एक सेफ हेवन एसेट है, यहाँ भी पैसा उनका सेफ है। अब उनको सिर्फ जज ये करना होता है कि किस में हमें बेटर कंडीशन मिल रही हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए इन्फ्लेशन जितना चल रहा है उतनी ही बॉन्ड यील्ड चल रही है, यानी कि उनको एक्स्ट्रा रिटर्न बिल्कुल नहीं मिल रहा या फिर नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, तो वो यहाँ से पैसा निकालेंगे और गोल्ड में देखेंगे कि इन्फ्लेशन है तो मिल ही रहा है, उतना रिटर्न तो मिल ही रहा है, प्लस अगर प्राइस हाइक की कोई अपॉर्चुनिटी होती है वहां पे, तो वो लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे इन्फ्लेशन से भी सेफ रहते हैं वो, और कुछ प्राइस हाइक के कारण उनको रिटर्न भी मिल जाता है। ओके, तो जब ये बॉन्ड डील गिरना स्टार्ट होती है तो पैसा यहाँ से फ्लो होने लगता है, और जब ये बॉन्ड डील बढ़ती है तो पैसा बॉन्ड में फ्लो होने लगता है, और जब ये बॉन्ड डील घटती है तो पैसा गोल्ड में फ्लो होने लगता है। राइट, लेकिन जब बॉन्ड से पैसा निकलेगा तो गोल्ड में चला जाएगा, जब गोल्ड से निकलेगा तो बॉन्ड में चला जाएगा। इसी की वजह से ये नेगेटिव कोरिलेशन काम करता रहता है। आपको सिर्फ ये जज करना होता है ये डेटा के बेस पे कि कब यील्ड्स बढ़ रही हैं, कब यील्ड्स घट रही हैं। ओके, तो फाइनली इसी प्रोसेस की वजह से जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो डीएक्सवाई बढ़ता है और गोल्ड फॉल हो जाता है, और जब बॉन्ड यील्ड घटती है तो डीएक्सवाई भी घट जाता है और गोल्ड ऊपर चला जाता है।
अब आपको सिंपली डिकोड ये करना है कि भाई कब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, कब बॉन्ड यील्ड घटती है, और उसका आंसर है फेड इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन। देखिए, जब इंस्टीट्यूशंस को ये लगता है कि फेड इंटरेस्ट रेट यहाँ से बढ़ाने वाला है तो बॉन्ड यील्ड भी बढ़ेगी इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से। जब उनको लगता है कि इंटरेस्ट रेट घटने वाले हैं तो उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड भी घटती है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बॉन्ड वाले वीडियो में समझा रखा है। ओके, अब बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये जज कैसे करते हैं कि फेड यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा फ्यूचर में या फिर घटाएगा? वो जज करते हैं इस इकोनॉमिक डेटा के बेस पे। अगर ये सभी इकोनॉमिक डेटा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के फेवर में आ रहे हैं, ठीक है, तो बॉन्ड यील्ड भी अभी से बढ़ने लग जाएगा। और ये सभी डेटा इंटरेस्ट रेट के घटने के फेवर में आ रहे हैं तो बॉन्ड यील्ड अभी से घटने स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, आप भी सभी डेटा को स्टडी करके बड़े आसानी से ये जज कर पाओगे कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ने चाहिए या घटने चाहिए। और इन सभी डेटा के ऊपर आपको इंडिविजुअल वीडियोस मिल जाएंगे चैनल के ऊपर, तो 1 बाय 1 जाके आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, तब आप बड़े आसानी से बता पाओगे कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं या फिर घट सकते हैं। उसके बेस पे आप क्लियर कट ये बायस बना सकते हो कि बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगी या घटेंगी, कैसा ट्रेंड रहने वाला है, जिसके बेस पे आप DXY का इजीली ट्रेंड प्रिडिक्ट कर सकते हो। ओके, तो जो फेड की जो एक्सपेक्टेशन है इंटरेस्ट रेट की, वो ड्राइव करती है बॉन्ड की प्राइसेस को कि बॉन्ड यील्ड यहाँ से बढ़ेंगी या घटेंगी, राइट। तो फाइनल कोरिलेशन जो आपको अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में यूज करना है वो ये रहेगा, जब इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगी, जब बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगी तो DXY बढ़ेगा और फाइनली गोल्ड फॉल होगा। जब फेड की एक्सपेक्टेशन डाउन जाएंगी तब बॉन्ड यील्ड भी डाउन जाएंगी और DXY भी डाउन जाएगा और अल्टीमेटली गोल्ड ऊपर जाएगा। तो ये अल्टीमेट कोरिलेशन आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए अब फाइनली वो समझते हैं जिस चीज के लिए आपने इस वीडियो को प्ले किया है, कि इस पूरी नॉलेज का यूज करके प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर हमें गोल्ड को ट्रेड करना कैसे है। तो देखिए, इसके लिए हम सिंपल 3 स्टेप कंफर्मेशन प्रोसेस यूज करेंगे, जिसका यूज करके आप गोल्ड को बड़े इजीली डेली ट्रेड कर सकते हो। तो देखिए, स्टेप नंबर 1 है आपका वीकली बायस बनाना। आपको हर सैटरडे संडे क्वार्टर रिपोर्ट का डेटा स्टडी करना है। अब इस वीडियो में क्वार्टर रिपोर्ट के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला वीडियो जो हमारा होने वाला है वो क्वार्टर रिपोर्ट के ऊपर होने वाला है, जिससे क्वार्टर रिपोर्ट से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे यूज़ करना है। अभी सिर्फ आपको एक मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि आपको हर फ्राइडे को ये क्वार्टर रिपोर्ट रिलीज होती है, तो आपको सैटरडे संडे इस रिपोर्ट को चेक करना है कि जो बड़े प्लेयर्स लॉन्ग साइड में पोजीशंस बना रहे हैं गोल्ड के अंदर या फिर शॉर्ट साइड में पोजीशंस बना रहे हैं, ये आपको देख लेना है। इसके लिए सिंपली आपको एक वेबसाइट का यूज़ कर लेना है, tradingster.com पे जाना है आपको। यहाँ पे आप जाएंगे तो गोल्ड वाले सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे कॉट लेगेसी रिपोर्ट मिल जाएगी आपको। ओके, तो सिंपली आपको बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी पोजीशन इसमें दिखाई दे जाती है कि पिछले वीक में उन्होंने गोल्ड के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बना रखी हैं या फिर शॉर्ट पोजीशंस बना रखी हैं। अभी देखिए, इसमें देखना तो 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं सिर्फ, लेकिन हम एक आइडिया के लिए सिर्फ ये देख रहे हैं कि अभी इसमें क्या चल रहा है, सिर्फ एक चीज़ चेक कर रहे हैं हम लोग। तो पिछले वीक का ये डेटा है, इसमें 86% जो नॉन कमर्शियल यानी कि जो सबसे मेन जो प्लेयर्स होते हैं जो ड्राइव करते हैं मार्केट को, वो नॉन कमर्शियल प्लेयर्स होते हैं। उनका 86% जो स्टेक है वो लॉन्ग साइड पे है और जो 14% स्टेक है वो शॉर्ट साइड पे है, यानी कि वो बुलिश बायस बना के बैठे हैं गोल्ड के ऊपर जो बड़े प्लेयर्स हैं। ओके, ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है, ये जो कॉलम है वो सिर्फ ये काम का है हमारे पास। तो एक हमारा बायस बन गया कि ठीक है, बड़े प्लेयर्स लॉन्ग पोजीशंस बना के बैठे हुए हैं, तो मेरा बायस थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट हो गया लॉन्ग साइड के ऊपर कि मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो स्टेप नंबर 1 आपका यहाँ से पूरा हो जाएगा, राइट। स्टेप नंबर 2 है आपका डेली बायस बनाना, कि आज मुझे बुलिश साइड में अच्छी ट्रेड्स प्लान करनी चाहिए या फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मुझे ज़्यादा फाइंड आउट करनी चाहिए। ओके, जिससे आपका विन रेट थोड़ा सा ज़्यादा बेटर निकल के आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड का चार्ट देखना है, DXY का ट्रेंड देखना है और फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर डेटा चेक करना है। ठीक है, इसको कैसे कैसे करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आप देखेंगे आज क्या कोई इवेंट रिलीज तो नहीं होने वाला है, कोई मेन इवेंट जिसके बारे में हमने बात करी उनमें से कोई इवेंट
तो उस इवेंट का डेटा रिलीज होने के बाद में आपको बायस बनाना पड़ेगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग डेटा था, इसके बेस पे मतलब जो है जो चार्ट है वो किस साइड में मूव करेगा, जो DXY का चार्ट है। ओके, इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशन इससे घटेंगी या बढ़ेंगी, ये इसके ऊपर हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो कर चुके हैं, तो उनको आप देख लीजिए। ये हिस्सा बड़े आसानी से 1 मिनट में जज कर सकते हो आप। ये ऑलरेडी इसके ऊपर मैं काफ़ी कुछ सिखा चुका हूँ आपको। ओके, तो ये आपको देखना है। उसके बाद से आपको आ जाना है 2 ईयर बॉन्ड डील का चार्ट खोलना है आपको। ट्रेडिंग व्यू पे आपको इस नाम से ये चार्ट मिल जाएगा। आपको इसके ऊपर अपने एरिया जो ट्रेंड है वो मार्क कर लेने हैं कि अभी इस चार्ट के ऊपर क्या चल रहा है। यही हमारी मेन डायरेक्शन डिसाइड करेगा DXY के चार्ट की। तो यहाँ पर मैंने देख लिया कि भाई यहाँ पे एक मेरी एक स्ट्रेटेजी है, FTC स्ट्रेटेजी, जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूँ। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है और फिर यहाँ से एक वीक कंसोलिडेशन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ से इस तरीके से मूव देना चाहिए मेरी टेक्निकल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। तो मुझे यहाँ पे क्लियर कट डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है, और ट्रेंड के हिसाब से भी यहाँ से देखें तो यहाँ पे एक लोअर हाई बिल्ड किया है मार्केट ने और इसको फिर कंटिन्यू किया है। ओके, तो इस तरीके से ये यहाँ तक आ सकता है। तो ट्रेंड भी यहाँ से डाउन है, तो मुझे यहाँ से एक आइडिया हो गया कि इसका जो ट्रेंड है वो डाउन रहने वाला है US बॉन्ड यील्ड का। तो क्या DXY का ट्रेंड भी इसको फेवर कर रहा है, नहीं कर रहा? तो DXY का चार्ट खोलेंगे। फिर DXY के चार्ट पे मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ भी वही सेटअप बना हुआ है जो बॉन्ड यील्ड के चार्ट पे बना हुआ है, यानी कि जो हमारा FTC सेटअप है उसका लगभग वही चीज यहाँ पे बनी हुई है कि स्ट्रॉन्ग मूव आया है, फिर वही कंसोलिडेशन चल रहा है, वीक कंसोलिडेशन, देन स्ट्रॉन्ग मूव आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है यहाँ से। ओके, तो DXY US बॉन्ड डील के ट्रेंड को मैच कर रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये अच्छी चीज है। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग क्योंकि US बॉन्ड डील का ट्रेंड डाउन है, DXY का ट्रेंड डाउन है, तो और प्लस जो कॉट रिपोर्ट का डेटा है वो हमसे बोल रहा है बाय करने के लिए, बाइंग बायस है। ये तीनों चीजें हमें मिलके क्या बता रही हैं कि जो गोल्ड का जो ट्रेंड है वो अप रहना चाहिए, यानी कि मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, उसमें मेरा विन रेट ज्यादा निकल के आ सकता है, क्योंकि सारे जो तीनों चीजें हैं, ठीक है, वो हमें डायरेक्शन दे रही हैं कि यहाँ से गोल्ड अप जाने की पॉसिबिलिटी। अब गोल्ड के ऊपर हम चार्ट को मैच करेंगे, DXY के चार्ट से हम लोग गोल्ड का चार्ट मैच करेंगे, जो कि हमारा थर्ड प्रोसेस है, थर्ड स्टेप है कि एंट्री प्लानिंग के लिए हम गोल्ड और DXY का जो टेक्निकल सेटअप है उसको देखेंगे कि DXY के ऊपर क्या टेक्निकल सेटअप बना हुआ है छोटे टाइम फ्रेम पे, और गोल्ड के ऊपर क्या टेक्निकल सेटअप बना हुआ है। ओके, तो गोल्ड के ऊपर यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ भी वही FTC सेटअप बना हुआ है, हमारा सेटअप जो हम यूज करते हैं। आपका देखिए सेटअप अलग हो सकता है, हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि टेक्निकल सेटअप बाय का बन रहा है या सेल का बन रहा है, ठीक है, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि सेटअप यहाँ कैसा बना हुआ है। तो यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग मूव आया है, फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है, और कंसोलिडेशन के बाद में जैसे ये कंसोलिडेशन ब्रेक होगा तो इस लेवल को ये टच करेगा गोल्ड। ओके, तो यहाँ पे हर चीज अलाइन हो रही है गोल्ड के बुलिश बायस के लिए। तो यहाँ पे मेरा एक व्यू बन गया कि गोल्ड का ट्रेंड यहाँ से अप हो सकता है, तो मेरे को एक बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बाइंग साइड में लोअर टाइम फ्रेम पे। ओके, लोअर टाइम फ्रेम पे भी आपको जब जाओगे डॉलर इंडेक्स में, तो आपको ये देखना है कि भाई 1 आवर या फिर 15 मिनट पे किस तरीके के सेटअप बन रहे हैं मेरे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे गोल्ड के US बॉन्ड डील का ट्रेंड और DXY का ट्रेंड सेम डायरेक्शन में चल रहा है, और यहाँ पे इसने कोई एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया ब्रेक किया है डाउन साइड में। मान लीजिए गोल्ड DXY ने अगर यहाँ पे ये डाउनफॉल इस तरीके से आया है, कोई एरिया, मेजर एरिया इसने ब्रेक किया है, ओके, तो यानी कि इसका स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और एट द सेम टाइम अगर गोल्ड ने अपना कोई स्ट्रॉन्ग एरिया ब्रेक किया है, मान लीजिए ये कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस कंसोलिडेशन को स्ट्रांगली एक कैंडल के साथ में गोल्ड यहाँ से ब्रेक करता है इस तरीके से, तो आपका ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेड बन गया कि मेरे पास बॉन्ड डील और DXY की कंफर्मेशन है, तो मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंटली इस ट्रेड को प्लान कर सकता हूँ, ठीक है, स्विंग में भी और इंट्राडे में भी, ठीक है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से। कॉट रिपोर्ट का डेटा मेरे को फेवर कर ही रहा है, और जो इकोनॉमिक डेटा है वो मेरे को फेवर कर ही रहा है, ठीक है। तो जब इस कॉम्बिनेशन को आप याद रखोगे अच्छी तरीके से, जब इसकी प्रैक्टिस आप बार बार करोगे, तो आप बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हमेशा एनालाइज कर पाओगे कि कब
गोल्ड ऊपर जाएगा, कब गोल्ड यहाँ से नीचे जाएगा, कितना लंबा ये ट्रेंड जा सकता है, कब ये ट्रेंड चेंज होगा। इस कॉम्बिनेशन को, इस 3 स्टेप फॉर्मूला को आपको बार बार यूज करना है। ओके, क्वार्टर रिपोर्ट के ऊपर मैं अगला वीडियो ले ही आऊंगा। ठीक है, जब आप इस तरीके से प्रैक्टिकली इसको करते चले जाओगे चार्ट के ऊपर, बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आप हर रोज बेहतरीन तरीके से ट्रेड कर पाओगे गोल्ड को। आई होप आपको क्लियरली ये समझ में आया होगा कि आखिर प्रैक्टिकली इस पूरी नॉलेज का, इस पूरी फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करके किस तरीके से आप गोल्ड ट्रेडिंग के मास्टर बन सकते हो। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए डिकोडिंग फॉरेक्स हिंदी।